हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ द 20s किड। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैंने दो वीडियोस बनाई हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विच आर द टॉप 15 बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया। ठीक है। और मतलब आप जब कैट देने के बाद एमबीए करोगे तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ से एमबीए करना होगा, और मतलब आरओआई कितना है, पैकेजेस कितना है, सब कुछ डिटेल में इस बारे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप अगर इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट करो, आपका ड्रीम एमबीए कॉलेज कौन सा है। ठीक है। सो दोस्तों, आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों मेरा बाल कटवा दिया या फिर मेरा मतलब शेव कर लिया क्यों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 10 दिन पहले ही मेरा दादाजी गुज़र गए, तो इसीलिए मैंने मुंडन वगैरह जो रिचुअल्स रहता है इसीलिए मैंने करा दिया है। और मैं सोच रहा था कि इस वीक में वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ प्रॉमिस किया हूँ कि एटलीस्ट एक हर वीक में एक वीडियो मैं बनाऊं, ताकि आपके साथ जो मेरा दोस्ती है या फिर आप कह सकते हो भाईचारा है वो रहे। ठीक है। और आप कनेक्टेड रहो मेरे साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दूंगा वो आपको हेल्पफुल हो। ठीक है। आप बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था कि आप वीडियोस देख रहे हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बहुत बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए। मेरे जो टीम है, मतलब मैं और मेरे एक दोस्त है जो इस वाले वीडियो में मुझे बहुत हेल्प की है। मतलब जो कॉलेजेस है उनका कितना आरवाई है वगैरह वगैरह सब कुछ निकालने के लिए बहुत हेल्प की है। तो मैं आपको वीडियो के एंड में उसका भी एक इंस्टाग्राम का आईडी दे दूँगा। तो आपका जो एक्सपीरियंसेस है, मतलब उसका जो एक्सपीरियंसेस है, आप अगर आपका कोई क्वेरीज होगा तो आप उन्हें भी पूछ सकते हो, वो ज़रूर आपको हेल्प करेगा। तो हम दोनों इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि विच आर द टॉप 15 बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, ताकि आप मतलब थोड़ी अपडेटेड रहो। ठीक है। और एक बात, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लास्ट 2 ईयर में, मतलब पास्ट 2 ईयर्स में कितना पैकेजेस, हाईएस्ट पैकेज कितना गया है या फिर कितना क्लास डाइवर्सिटी है, सब कुछ लास्ट पास्ट 2 ईयर्स में जो जो इन्फॉर्मेशंस है मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। मतलब मैं आपको कोई 10 साल या फिर 12 साल पुराना पुराना बात नहीं है मैं आपको बोलूँगा, सब कुछ मैं 2 साल पुराना बात बोलूँगा, ताकि आपका जो मोटिव है या फिर आपका जो इन्फॉर्मेशंस है वो अपडेटेड रहे। ठीक है। पास्ट 2 ईयर्स के बेस में मैं आपको बताऊँगा इस वाले वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने ये सोच रहा था कि मैं आपके लिए एक सीरीज बनाऊं, ताकि आपका हेल्प हो। कि मैं सोच रहा था कि पहले सीरीज में मैं इस वाले सीरीज में मैं टॉप 15 बेस्ट एमबीए कॉलेजेस बताऊंगा। ठीक है। जिसका फीस मतलब थोड़ा तो ज़्यादा ही होगा। और सेकंड सीरीज होगा, मतलब सेकंड वीडियो होगा इस सीरीज में, वो है टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस बट फीस बहुत जिनका लो है। ठीक है। मतलब 2 लाख 4 लाख का भी कॉलेजेस है दोस्तों, जिनका फीस आप मतलब बहुत ज़्यादा कम है, 2 लाख या फिर 4 लाख है। और इनका आरवाई मतलब आप सुन के हैरान हो जाओगे। जैसे एफएमएस, आप शायद जानते भी होंगे, उनका फीस है 2 लाख, लेकिन उनका एवरेज पैकेज है 36 लाख या फिर 32 लाख या फिर 34, मतलब 32 के ज़्यादा ही है, 32 और 36 के बिटवीन में है। तो आप सोच पा रहे होंगे कितना ज़्यादा है, 17 टाइम्स या फिर 18 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप अगर चाहोगे तो ऐसा मुझे कमेंट करो कि ऐसा एक वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए कि टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया बट दोज फीस आर वेरी वेरी लो। ठीक है। सो दोस्तों, IIM अहमदाबाद का कैट का काट ऑफ है 99 परसेंटाइल प्लस। पर यहाँ पर एक कैच है, वो है आप शायद पोर्टल में देखोगे कि आपकी मतलब 84 में 84 परसेंटाइल में IIM अहमदाबाद हो जा रहा है या फिर 86 में हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब एक होता है ना कि कट ऑफ, मतलब आप अगर 685 के ज़्यादा आपका मार्क्स है तो आप यू आर एलिजिबल टू मतलब नेक्स्ट राउंड, क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, जो पर्सनल इंटरव्यू या फिर GDPI राउंड है उसके लिए क्वालिफाई करोगे। लेकिन आपका 80 परसेंटाइल अगर आएगा तो आपका कॉल नहीं आएगा। ठीक है।
तो मान लेते हैं कि बॉलपार्क जो टॉप 6 कॉलेजेस है, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, देन लखनऊ, इंदौर, कोईकोट, ये है ब्लैकी, इसको कहते हैं टॉप 6 बेस्ट MBA कॉलेजेस। तो इनका बॉलपार्क 85 टू 87 के भीतर है, ठीक है। मतलब आप अगर 85 के ज़्यादा आपका कैट का मार्क्स है तो यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। लेकिन 85 में आपका कॉल नहीं आएगा। आपका कॉल कितना परसेंटाइल में आएगा मैं आपको इस वाले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने एकदम लैपटॉप खोल के जितना रिसर्च की है इस वाले वीडियो के लिए, शायद दूसरे कोई वीडियो के लिए इतना रिसर्च मैंने खुद भी नहीं किया। तो बहुत सारे रिसर्चेस करके भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डिटेल्स है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस वीडियो में जो जो मैं आपको बताऊँगा वो पास्ट 2 इयर्स का बेसिस पे होगा, ठीक है। मतलब आपको मैं कोई 10 साल या फिर 12 साल पुराना का बात नहीं बोल रहा हूँ। सब कुछ 2 साल के भीतर क्या क्या हुई है, क्या क्या एवरेज पैकेज है, सब कुछ इस वाले वीडियो में बताऊंगा लास्ट 2 इयर्स का बेस पे, ठीक है। दोस्तों इस वाले वीडियो में जो पहला कॉलेजेस है वो है IIM अहमदाबाद। आपका ड्रीम कॉलेज है, मेरा भी ड्रीम कॉलेज वही है। और IIM अहमदाबाद जाने के लिए आपको कैट में 99.5 परसेंटाइल आना चाहिए ही चाहिए। मतलब 99.5 परसेंटाइल के नीचे आपका कॉल नहीं आएगा, आई साइन बाई ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। आपका अगर स्कोर 99.5 के ज़्यादा है तो मतलब 99.5 परसेंटाइल इज सेफ फॉर यू, ठीक है। और इंजीनियर के लिए 99.75 या फिर 99.8 इज सेफ। तो उसके नीचे कॉल नहीं आएगा, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, क्योंकि इन IIM अहमदाबाद इज़ द बेस्ट MBA कॉलेज इन इंडिया। एंड नाउ डे इज़ मतलब IIM अहमदाबाद इज़ मेकिंग सच ग्रेट थिंग्स, राइट। एंड आप अगर पूरे मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में भी IIM अहमदाबाद बहुत आगे निकल चुकी है। अभी शायद 25 या 26 नंबर में है। तो IIM अहमदाबाद जाने के लिए आपको 99.5 के ऊपर आना ही चाहिए। और फिर भी आपको थोड़ा बहुत आपका जो प्रोफाइल है वो भी ठीक करना होगा। प्रोफाइल क्या है इस पर एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊँगा, आप मुझे कमेंट करो नीचे। और मतलब इस वाले वीडियो में मैं आपको IIM अहमदाबाद के डिटेल्स बोलूँगा, ठीक है। सभी कॉलेज के डिटेल में आपको इस वाले वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों IIM अहमदाबाद जाने के लिए आपको तो मैंने बोल ही दिया, कैट में 99.5 आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आपको ये कॉलेजेस आपका 10th और 12th का मार्क्स देखेगा, ठीक है। एकेडमिक्स आपको देखेगा कि कितना है क्या नहीं है। वो मतलब पहले आप अगर कैट दे रहे हो तो 99.5 पहले आप ले आओ, फिर आप जब इंटरव्यू में जाओगे तब आपका 10th और 12th का मार्क्स देखेगा, ठीक है। तो वो मार्क्स अगर जिसका अच्छा है तो उनको थोड़ा ज़्यादा वेटेज मिलेगा। तो दोस्तों IIM अहमदाबाद में 385 टू 405 इसके बीच में सीट है। मतलब बॉलपार्क मान लेते हैं 400 सीटें हैं, ठीक है, अहमदाबाद में। और फीस है 27 लाख, ठीक है। और हॉस्टल फीस सब कुछ इंक्लूडेड है 27 लाख के अंदर ही। तो मतलब आप अगर लोन आपका रहेगा तो 2 साल के लिए MBA होगा, फिर आपका थोड़ा एक खुद का एक्सपेंसेस भी होगा, तो मतलब 30 टू 32 लाख आपको लोन लेना होगा, आप अगर पूरा लोन ले रहे हो, ठीक है। और ये कॉलेजेस में 70% है इंजीनियर और 30 परसेंटाइल है नॉन इंजीनियर, ठीक है। यह है मेल फीमेल डाइवर्सिटी कॉलेजेस में। और 35% है फ्रेशर्स और 65% है वर्क एक्स। मतलब फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स नहीं है, फ्रेशर्स भी है। 35 परसेंटाइल फ्रेशर्स है और 65 परसेंटाइल 65% आपका वर्क एक्स है, राइट। और एवरेज पैकेज 34.45 लाख लास्ट ईयर के जो डिटेल है, लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट है
उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। 34.45 लाख इज़ द एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज इज़ 31.38 लाख एंड हाइस्ट पैकेज इज़ 1.46 लाख, सॉरी 1.46 करोड़। मैं खुद भी मतलब हाइस्ट पैकेज देख के मैं खुद भी सरप्राइज हो गया हूँ। 1.46 करोड़, 1.46 CR इज़ द हाइस्ट पैकेज। और ये इंटरनेशनल पैकेज है। डोमेस्टिक पैकेज है 90 लाख, तो बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ अदर कॉलेजेस, राइट। सो दिस इज़ IIM अहमदाबाद। दोस्तों सेकेंड कॉलेजेस है IIM बेंगलुरु। तो ये कॉलेज में भी IIM अहमदाबाद की तरह 99.5 to 99.75, मतलब 99.5 के ज़्यादा इज़ अ सेफ स्कोर फॉर एनी कैंडिडेट। मतलब फॉर जनरल इंजीनियर मेल हो या फिर जनरल इंजीनियर फीमेल हो या फिर नॉन इंजीनियर हो, सभी के लिए 99.75 और 99.5 इज़ अ सेफ स्कोर। फिर आपका मतलब थोड़ा बहुत ये वॉकेक्स देखता है IIM अहमदाबाद में, उतना वॉकेक्स का उतना मतलब प्राइटराइज नहीं करता है, लेकिन बेंगलुरु में वॉकेक्स देखता है दोस्तों, ठीक है। और फीस है 28 लाख एंड सीट इज़ 500 प्लस मोर देन IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद में 400 सीटें हैं, यहाँ पे 500 प्लस, तो बेंगलुरु में सीटें ज़्यादा है। डाइवर्सिटी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है, मतलब 75% टू 80%, 75% टू 80% इंजीनियर है, 20% टू 25% नॉन इंजीनियर्स है एंड 28% फेसर्स एंड 72% वॉकिक्स। मैं आपको पहले ही बता दिया कि बेंगलुरु में थोड़ा बहुत वॉकिक्स को भाव देता है, ठीक है। इसीलिए बेंगलुरु मतलब थोड़ा तो मतलब हम लोगों की तरह जो फ्रेशर्स है, नॉन इंजीनियर है, इसके लिए बेंगलुरु इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस, राइट। तो एवरेज पैकेज इज अमेजिंग, 35.3 lakh is average package, median package is also 33 lakh and highest package is 1 crore. Can you imagine 1 crore highest package? Tremendous college. I am Bangalore. Then I am Calcutta. But दोस्तों ये कॉलेजेस ना, दिस कॉलेज I am Calcutta is amazing, राइट, अमेजिंग कॉलेज। ये मतलब मैंने देख रहा था बहुत सारे वीडियोस, या फिर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात भी हो रहा था लिंक्डइन में। वो बोल रहा था कि कैलकाटा का जो कैंपस है ना, मतलब जो कैंपस एक्सपीरियंस है, अमेजिंग। इसको बोलते हैं जोका कैंपस कैलकाटा को। और मतलब बहुत अमेजिंग है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे कल्चरफुल कैंपस है कैलकाटा। और कैलकाटा में कैट स्कोर एक्सेप्ट करती है, और वही 99.5 एंड 99.5 प्लस इज़ अ सेफ स्कोर फॉर इंजीनियर एंड नॉन इंजीनियर बोथ। एंड इसके लिए 27 लाख इज़ द फीस फॉर IIM Calcutta. 400 to 480 cities are there, 72% engineer and 28% non-engineer, 39% freshers and 61% वॉकेक्स। तो मतलब 40% इज़ फॉर फेसर्स, राइट। सो सीटें जितना भी है, 400 सीटें अगर है, उसका 40% आप अगर मान लोगे तो 160, मतलब नॉट अ जोक, राइट। 160 लोग ऐसा है जो फ्रेशर्स है। तो मतलब आपका अगर एम है कैलकाटा, तो आपका अगर 10th-12th में उतना ज़्यादा स्कोर नहीं है, तो यू कैन एम फॉर कैलकाटा। And average package is 35.1 lakh, median package is 33.67 lakh and highest package is 1.15 CR. 1.15 CR is the highest package and top 20 बैच, मतलब जो 400 सीटें हैं उसका टॉप 20 मतलब 80 लोग 54.22 लाख उनका पैकेजेस जा चुकी है। तो ये भी अच्छा है। आप अगर कॉलेजेस में जा रहे हो तो एम फॉर टू स्टे इन टॉप 20 बैच, तो वही है। और इन मतलब कैंपस कल्चर इज़ अमेजिंग। IIM अहमदाबाद, कैलकाटा और बेंगलुरु में, बेंगलुरु इन तीनों कॉलेजेस में IIM कैलकाटा का कैंपस इज़ अमेजिंग। तो वही है, आप अगर चाह रहे हो तो IIM कैलकाटा ज़रूर टारगेट करो। मेरा खुद भी IIM कैलकाटा ड्रीम कॉलेजेस है।
तो दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट कॉलेज है टॉप 4, वो है IIM लखनऊ। IIM लखनऊ भी कैट कोड एक्सेप्ट करती है और इनके लिए आपको 99.4 परसेंटाइल के ज़्यादा आपका सेफ स्कोर है। मतलब 99 परसेंटाइल इज सेफ फॉर नॉन इंजीनियर्स, बट 99.4 इज़ फॉर सेफ फॉर नॉन इंजीनियर्स, राइट। एंड 500 सीटें हैं लखनऊ में और 24 लाख इनका फ़ीस है। 70% इंजीनियर है, 30% नॉन इंजीनियर है, 30% फ्रेशर्स है। 500 सीटों में से 30% इज फ्रेशर्स एंड 70% वॉकेक्स है एंड 72% मेल एंड 28% फीमेल। तो यहाँ थोड़ा मतलब दिक्कत है, राइट। सो मतलब आप अगर मान लो कि 500 सीटें हैं, उनका 30% मतलब 150, तो मतलब 350 मेल और 150 फीमेल। तो मेल का भाव ज़्यादा देती है IIM लखनऊ। एंड एवरेज पैकेज 32.2 लाख, मीडियन पैकेज 30.2 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज इज़ 1 CR। तो बहुत अमेजिंग कॉलेज है IIM लखनऊ। और आप अगर आप बोलोगे कि यार पिछले मैंने तो 1 महीने के पहले देख रहा था कि 72 स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयड इन IIM लखनऊ। दोस्तों मतलब जो बंदा IIM लखनऊ का टैग है जिसमें ना, वो खुद कुछ ना कुछ कर लेगा। और ऐसा नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड है, अभी मतलब कहीं ना कहीं तो जा चुका है, ठीक है। तो वो सब छोड़ दो, अभी अभी फोकस करो कैट में और आपका ड्रीम कॉलेज में, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है एफ एम एस दिल्ली। और दिस इज़ इंडियाज वन एंड ओनली कॉलेज जिसका फीस है 2 लाख, ठीक है। और इनका ROI तो मतलब आप जब सुनोगे ROI क्या है, मतलब एवरेज पैकेज क्या है, आप मतलब पूरा एकदम, आई थिंक आप वीडियो को लाइक तभी करोगे जब आप FMS का ROI सुनोगे। तो FMS कैट स्कोर एक्सेप्ट करती है, लेकिन 99.5 परसेंटाइल फॉर एनीवन, फॉर मेल फीमेल इंजीनियर नॉन इंजीनियर इज सेफ। उसके नीचे FMS कॉल नहीं देगा आपको, ठीक है। और एक बात, FMS बहुत बहुत बात कॉल देती है। मतलब FMS फरवरी मार्च में कॉल आती है FMS का, सबसे लास्ट साइज FMS का ही आता है। और पहले FMS बहुत मतलब 200 या फिर 250 लोगों को कॉल दे देगा, फिर शॉर्ट लिस्टेड होगा FMS में। और यहाँ पर 10-12 का उतना भाव नहीं देता है, राइट। मतलब 5-5 नंबर दे देती है, फीमेल को 5 नंबर ज़्यादा मिलती है। पर मतलब पहले कॉल देगा, आपका परसेंटाइल अच्छा है तो आप इंटरव्यू में जब पहुँचोगे तो आप यू विल जस्टिफाई योर सेल्फ, राइट। सो पहले कैट को फोकस करो और आपका ड्रीम कॉलेज फोकस करो, ठीक है। जो आपका जो पास्ट में जो हो चुका है, आप अभी 10th का रिजल्ट ठीक नहीं मतलब चेंज योर 12th रिजल्ट, राइट। बट यू कैन चेंज योर कैट रिजल्ट इफ़ यू आर वेरी वेरी determined and if you are very very self motivated, then you can change your CAT result, राइट। सो FMS का फीस है 2 लाख और इसका सीटें है 250 to 270। 40% फ्रेशर्स, 60% वॉकेक्स, 30% फॉर नॉन इंजीनियर्स एंड 70% फॉर इंजीनियर्स, राइट। और एवरेज पैकेज है 34.1 लाख। मतलब 2 लाख फीस और 34.2 लाख इनका एवरेज पैकेज। मतलब 17 गुना ज़्यादा पैकेज मतलब ROI है। एकदम बहुत बहुत अमेजिंग कॉलेज है FMS। और मीडियम पैकेज है 32 लाख, हाईएस्ट पैकेज है 1.23 CR। टॉप 25 जो रहते हैं, मतलब 250 अगर सीटें हैं, टॉप 25 मतलब 100। सो 100 स्टूडेंट्स आर गेटिंग 51.6 लाख LPA। अमेजिंग कॉलेज FMS है। और आपका मेरा खुद का भी FMS ड्रीम है। आप सभी को पता है कि FMS ड्रीम है, क्योंकि ROI के मामले में FMS को कोई बीट नहीं करेगा, इतना ज़्यादा ROI है। लेकिन हाँ, IIM का टैग नहीं है, ये एक मेरा मानना है कि IIM टैग मैटर करती है दोस्तों। तो मतलब आपका अगर 2 कॉल है, FMS और IIM कैलकाटा या फिर FMS और IIM, तो आप कौन से चूज़ करोगे, मुझे कमेंट करके बताओ।
आई एम कोईकोट, केरला बेस्ड कॉलेज, केरला में है आई एम कोईकोट। बहुत अमेजिंग कैंपस व्यू है साउथ इंडिया में। तो कोईकोट में कैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है, 99 परसेंटाइल सेफ है कोईकोट के लिए। 24 लाख इनका फीस है, 500 सीटें हैं कोईकोट में। मेल फीमेल डाइवर्सिटी है 26% फ्रेशर्स, 74% वॉकिंग्स ज़्यादा है कोईकोट में। और 62% इंजीनियर्स, 34% नॉन इंजीनियर्स एंड 48% मेल एंड 52% फीमेल। यहाँ पर फीमेल ज़्यादा है कोईकोट में, राइट। सो और देखते हैं इनका एवरेज पैकेज कितना है। एवरेज पैकेज है 31.02 लाख, अमेजिंग। एंड मीडियन पैकेज इज़ 30 लाख, हाईएस्ट पैकेज इज़ 70 लाख। तो कोईकोट भी बहुत अच्छी है, जो ब्लैकी है, मतलब अहमदाबाद, कैलकाटा, बेंगलोर, कोईकोट, लखनऊ, इंदौर जो बोलते हैं ब्लैकी में कोईकोट आती है। इंडिया टॉप 6 बेस्ट MBA कॉलेज है कोईकोट। तो लेकिन मेरा मानना है कि FMS अच्छा है कोईकोट के लिए, इसलिए मैंने FMS को कोईकोट के पहले रखा है। फिर इंदौर भी कैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है, 99 परसेंटाइल इज सेफ फॉर इंदौर। एंड पास्ट एकेडमिक डाइवर्सिटी वो देखती है इंदौर में, मतलब आपका कितना आपका 10th कितना अच्छा है, 12th कितना अच्छा है, ये स्कोर देखती है इंदौर में, ठीक है। और लेकिन इंदौर HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक कॉलेज फॉर HRM, आई एम इंदौर। And fees at 25 lakh, 500 cities are there, 22 lakh for HRM, क्योंकि HRM बेस्ट कॉलेज है इंदौर। 70% इंजीनियर, 30% नॉन इंजीनियर, 80% वॉकेक्स एंड 20% for freshers, 60% मेल एंड 40% फीमेल, right? And average salary is 30.2 LPA एंड मीडियन सैलरी इज़ 1 मतलब वही मान लेते हैं कि 22 लाख LPA इज़ मीडियन पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज इज़ 62.01 लाख। तो हाईएस्ट पैकेज पे अच्छा है। दोस्तों इंदौर और कोझिकोड ये दोनों कॉलेजेस हैं जो IP मैट्स का स्कोर एक्सेप्ट करती है। IP मैट क्या है? आप अगर 12th के बाद सोच रहे हो कि मैं 12th के बाद BBA या फिर कुछ ऐसा करूँगा IIM से, राइट, तो इसके लिए IP मैट एक एग्ज़ाम होती है जो 2 कॉलेज एक्सेप्ट करती है, एक है कोझिकोड और एक है इंदौर। तो 12th के बाद आपका 5 साल का कोर्सेस होगा, 2 साल MBA और 3 साल आपका अंडरग्रेड। तो इन दोनों कॉलेजेस में आप अगर देख रहे हो कोई मेरा दोस्त या फिर मेरा कोई भाई, तो आप 12th के बाद इन दोनों कॉलेजेस को एक्सेप्ट मतलब आप देख सकते हो। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। IIM का टैग भी होगा और बेस्ट कॉलेजेस से, बेस्ट एलुमिनाई से यू विल बी सिटिंग अराउंड इंडिया's टॉप एंड ब्यूटीफुल ब्रेन्स। So you know, like you will get a huge amount of knowledge from there, from these 2 colleges if you're targeting for IPMET. SPJIMR मुंबई इज़ अ प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज। मतलब आपका अगर प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपका प्रोफाइल में अगर स्पाइक इज़ लाइक अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट डेज, इफ़ यू हैव डन समथिंग ग्रेट, मतलब आप अगर कॉलेज में फर्स्ट हो या फिर स्कूल में फर्स्ट हो या फिर आपने कोई नेशनल लेवल गेम खेल चुकी है, आप कोई नेशनल लेवल प्लेयर हो, आप अगर कोई मतलब इफ़ यू हैव डन great thing in your lives, then SPJIMR is the best college because it is a profile based college. but still ये कैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। 85 परसेंटाइल प्लस, मतलब 88 परसेंटाइल प्लस इज सेफ फॉर SPJIMR एंड प्लस आपका जो प्रोफाइल है वो। एंड ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि प्रोफाइल बेस्ड कॉलेजेस है, प्रोफाइल आपको दिखेगा ही। एंड 22 लाख इज़ द फीस फॉर SPJIM एंड 240 सीटें हैं, सीटें थोड़ा कम है SPJIMR में, लेकिन इसका पैकेजेस बहुत अमेजिंग है। 33 लाख इनका एवरेज पैकेज है, 31 लाख इसका मीडियन पैकेज है और हाईएस्ट पैकेज है 67 लाख। और एकेडमिक डाइवर्सिटी भी अमेजिंग है, 75% इंजीनियर
और 22% आपका नॉन इंजीनियर, 70% वॉकेक्स एंड 30% फेसर्स। तो वॉकेक्स और फेसर्स को मतलब थोड़ा ज़्यादा भाव देती है SPJMR, राइट। सो MDI गुड़गांव, अभी MDI गुड़गांव का रिज़ल्ट भी आ चुकी है 2 दिन पहले। एंड मतलब आप अगर चाहोगे, MDI गुड़गांव अमेजिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव। तो ये भी कैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। 99 परसेंटाइल इज सेफ फॉर MDI गुड़गांव। लेकिन मैंने क्यों SPJMR को आगे रखा, क्योंकि SPJMR में MDI गुड़गांव के मामले में SPJMR अच्छा है, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा है। तो दोस्तों MDI गुड़गांव का फीस है 24 लाख और 400 सीट्स आर देयर, included HR and IB. 60 seat are for HR and 120 seats are for IB. And gender diversity आप अगर देखोगे तो 26% freshers, 74% WACX. तो WACX जनता is this college is best for you. And 75% engineer, 25% non-engineers and others. एंड 68% मेल, तो मेल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है MDI गुड़गांव में। 32% फीमेल है। एवरेज सैलरी 27.67 LPA एंड मीडियम सैलरी 25 LPA और हाईएस्ट पैकेज अमेजिंग 1.14 CR इंटरनेशनल पैकेज है और बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अगर देखोगे इनका फीस 24 लाख और इनका हाईएस्ट पैकेज 1.14 CR। तो ग्रेट कॉलेज MDI गुड़गांव। तो अभी आता हूँ मैं IIFT दिल्ली। तो उनका पहला इस साल से कैट का स्कोर एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन पहले उनका IIFT का खुद का एग्ज़ाम होती थी। और एंड 98 परसेंटाइल इज़ द सेफ स्कोर फॉर IIFT दिल्ली। और 22 लाख इनका फीस है। 360 सीटें हैं। 70% इंजीनियर, 30% नॉन इंजीनियर, 72% वॉकेक्स एंड 28% फेसर्स। तो राइट, so average package is 29.1 lakh, median package is 26.5 lakh, highest package is 75.6 lakh, and top 25% students are getting 46.5 lakh package. Amazing college, IIFT Delhi. मैं IIM मुंबई, जो पहले नीति के नाम से जाना जाता था, अभी तो इस साल के पहले ही वो खुद IIM में इंक्लूड हो चुकी है। और ये है ना 21st, मतलब 21st MBA कॉलेज। एंड जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है 98.5 परसेंटाइल इज अ सेफ स्कोर फॉर IIM मुंबई। 520 amazing 520 seats are there, and this college is known for operations, right? So FMS is known for marketing, जो आप जानते हो माइका एक कॉलेज है। दिस कॉलेज इज़ नोन फॉर मार्केटिंग, जो बोलते हैं मक्का ऑफ मार्केटिंग। एंड IIM कैलकाटा इज़ नोन फॉर फाइनेंस। IIM अहमदाबाद इज़ नोन फॉर मार्केटिंग एंड फाइनेंस। बेंगलोर इज़ नोन फॉर कंसल्टिंग। कंसल्टिंग तो हर कॉलेजेस में ही आता है, टॉप 10 कॉलेजेस में कंसल्टिंग एक ही कंपनीज आती है, एक ही रोल्स लेकर। लेकिन कैंपस का जो इन्वायरमेंट होती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो IIM मुंबई इज़ नोन फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट। एंड 23 लाख इनका फीस है और 70% वॉकेक्स, 30% फेसर्स, 75% इंजीनियर एंड 25% नॉन इंजीनियर्स एंड अदर्स। सो इनका एवरेज पैकेज है 27 LPA, मीडियन पैकेज है 25 LPA और हाईएस्ट पैकेज है 78 LPA। अमेजिंग, मतलब अभी तो टॉप 21 में आ चुकी है मुंबई, और मेरे अकॉर्डिंग टॉप 12 कॉलेज में IIM मुंबई आती है। JBIMS जनरल बजाज मुंबई, ब्यूटीफुल कॉलेज। और एक बहुत अमेजिंग फन फैक्ट है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है। तो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है, महाराष्ट्र CET एग्ज़ाम होती है, उनका स्कोर एक्सेप्ट करती है। लेकिन दोस्तों 99.9 परसेंटाइल लगेगा इसके लिए। आप अगर 99.9 परसेंटाइल आपका स्कोर आ गया
आप डायरेक्ट एडमिशन हो जाओगे, आपका कोई भी वाटपिया या फिर पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। एंड दिस कॉलेज इज़ नोन फॉर, मतलब इसको बोलती है द CEO फैक्ट्री, CEO फैक्ट्री। मतलब इस कॉलेज में जो निकालती है वो बाद में CEO ही होता है, इतना अमेजिंग कॉलेज है। और इनका एलुमिनाई तो मतलब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इनका फीस है 4 लाख टू 6 लाख, अभी तो 2 लाख बढ़ चुकी है, 6 लाख। और 155 सीटेस and 80 percentile engineers, 20% non-engineers and 35% freshers and 65% work-ex। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका पैकेजेस क्या है। एवरेज पैकेज इज़ 28 lakh and median package is 25 lakh, highest package is 48 lakh। आप अगर एवरेज पैकेज देखोगे 28 लाख, मतलब 4 गुना ज़्यादा है। तो 4x RY है, अमेजिंग कॉलेज। टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, दिस इज़ नोन फॉर HR बेस्ड कॉलेज। और टिस का खुद का एग्ज़ाम होते हैं, टिस नेट इस साल बंद हो गया है, पता नहीं अगले साल होगा या नहीं। तो वो लेता था, अभी तो CUET PG एक एग्ज़ाम होते हैं वो ले रही है, फिर कैट का स्कोर ले रही है। 98 परसेंटाइल इज़ अ सेफ स्कोर। 3 to 4 लाख इनका फीस है, बहुत कम है। सीटें बहुत ही कम है, 68 सीट्स आते हैं, मतलब बहुत कम सीटें हैं, 70 लोग हैं अंदर। तो आपको बहुत अच्छा हो, मतलब आपका 98 परसेंटाइल अगर आगे भी गया है तो फिर भी आपका कॉल आना टफ है, क्योंकि वो एकेडमिक्स देखेगा, फिर इंटरव्यू में भी दिक्कत होगी। तो पर मेरे हिसाब से टॉप 15 कॉलेजेस में आती है टिस। और सेकंड बेस्ट MBA कॉलेज फॉर HR, फर्स्ट तो है मतलब एक्सेलराई और सेकंड है टिस। जेंडर डाइवर्सिटी है 60% फॉर वॉकेक्स, 40% फ्रेशर्स, 55% इंजीनियर्स एंड 45% नॉन इंजीनियर्स एंड अदर्स। तो नॉन इंजीनियर्स भर भर के जाते हैं वहाँ पे टिस में, लेकिन सीटें बहुत कम है। एवरेज पैकेज है 27.22 LPA, मीडियन पैकेज है 25 LPA, हाईएस्ट पैकेज है 45 LPA। मतलब RY भी बहुत अमेजिंग है। IIM शिलोंग बहुत बहुत अमेजिंग कॉलेज है। लास्ट ईयर का आप अगर प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे शिलोंग का, IIM शिलोंग का, तो आप मतलब खुद भी पूरा एकदम हैरान हो जाओगे कितना बढ़िया काम कर रहा है शिलोंग। तो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है 98 परसेंटाइल इज अ सेफ स्कोर। 18 lakh is the fees and 240 cities are there। 60% engineers, 40% non-engineers, 38% freshers and 62% work-ex। यहाँ पर मेल ज़्यादा है, 70% मेल, 30% फीमेल। and average package is 25 LPA and median package is 24 LPA and highest package is 67 LPA। तो highest package बहुत अमेजिंग है। और IIT बॉम्बे, लेकिन IIT बॉम्बे मेल जो है मतलब इंजीनियर बेस्ड कॉलेज है, नॉन इंजीनियर को नहीं लेता है। लेकिन क्योंकि IIT में आप तो इंजीनियर्स लोग ही जाते हैं ना, तो नॉन इंजीनियर्स को नहीं लेता है, क्योंकि ये प्रेफर करती है 4 years ऑफ अंडरग्रेड। तो लेकिन नॉन इंजीनियर तो 3 साल होती है, तो इसीलिए IIT बॉम्बे में इंजीनियर्स ज़्यादा है। कैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है 8 परसेंटाइल इनका सेफ स्कोर है। और 15 लाख इनका फीस है। 152 सीटेज है और 87% वॉकेक्स है और 13% फ्रेशर्स है। तो फ्रेशर्स बहुत कम है IIT बॉम्बे में, लेकिन 90% इंजीनियर्स है, 10% अदर्स है। 10% अदर्स में जो होती है वो बीकॉम का स्टूडेंट नहीं होता है, बीकॉम का 3 साल का अंडरग्रेड होती है, राइट। सो बीकॉम का स्टूडेंट नहीं जाता है IIT बॉम्बे में, लेकिन IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली इज़ वर्थ इट इफ़ यू आर डूइंग MBA फ्रॉम देयर। 15 लाख इनका फीस है और इनका एवरेज पैकेज 28, यहाँ पर शिलोंग का 25 है। तो IIT बॉम्बे अमेजिंग है, लेकिन
हम लोगों के लिए नहीं है IIT बॉम्बे, राइट। तो यही है दोस्तों, दिस आर द टॉप 15 बेस्ट MBA कॉलेज इंडिया। बिकॉज मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको ये जानना भी इम्पोर्टेंट है आप जब कैट दे रहे हो कि आप कहाँ से MBA करोगे, राइट। लाइक you know driving but you don't know the roads, so this is the reason why I'm making this video. If it's helpful, let me comment, and आपका कौन ड्रीम कॉलेज है वो मुझे कमेंट करो। और आप अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू मुझे रखना है तो वो भी मुझे कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लो फीस और इंडिया का टॉप 10 MBA बेस्ट कॉलेज क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लो फीस मतलब 10 लाख के नीचे, ठीक है। 10 लाख के नीचे इंडिया में कौन कौन बेस्ट MBA कॉलेज है मैं आपको वो बताऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में क्या क्या आपको अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करो। और बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आ रही है चैनल में, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। बिकॉज आप बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हो और चले जा रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। दिस इज़ फ्री फॉर यू बट इट्स हेल्पफुल फॉर मी एंड माई टीम, बिकॉज वी वर्क रियली हार्ड फॉर दिस वीडियो। एंड मेरा दोस्त का इंस्टाग्राम लिंक मैं नीचे डाल दे रहा हूँ। आपका अगर कोई क्वेरीज है तो आप उनसे ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा। वो भी कैट एस्पिरेंट है, लास्ट ईयर 90% उनका रिज़ल्ट आया है। तो उनके साथ एक पॉडकास्ट मैं शूट करूँगा। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बिकॉज बोथ ऑफ वी आर फेलियर। सो if you want to know our story, please do like, comment and share and subscribe this channel for stay motivated and stay updated। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।